क्रिकेट बोर्ड ने नामालूम वजूहात की बिना पर अपने प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग से वापस बुला लिए हैं। मोहम्मद वसीम और खजीमा तनवीर पाकिस्तान में सुपर लीग में कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे थे। फाइन हुआ था। पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या आ रहा है? पीएसएल पहले ही नहीं कोई इतनी अच्छी चल रही थी, उसकी भी कमजोरी आ गई है। कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल चिमा साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। चिमा साहब देखें, आजकल वैसे ही आपको पता है यूएई पाकिस्तान के हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है। तो यूएई ने आपने जैसे बताया कि $3.5 अरब भी वापस मांग लिए। तो मेरे नजदीक जो है शायद यूएई ने पीएसएल को खराब करने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए कि पीएसएल की वैल्यू इतनी नहीं है, तो उसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि यूएई ने कि पीएसएल को थोड़ा सा डंट डाला जाए, तो इसलिए शायद वो अपने प्लेयर्स को वापस बुला लिए। अब 2 प्लेयर्स ने वापस बुलाए जो यूएई के प्लेयर्स खेल रहे थे, और मोहम्मद वसीम जो है क्रिकेट में वैसे ही बहुत बड़ा नाम है, जो यूएई के प्लेयर है, ओपनर है, और साथ साथ खुजैमा बिन तनवीर जो है वो ने पीएसएल से चले गए हैं दुबई। अभी तक उनका कहना ये है कि ये दोनों जो प्लेयर्स हैं कराची किंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अभी तक जो कहा जा रहा है, अभी तक जो कहा जा रहा है जी, क्या इसके पीछे रीजन क्या उन्हें बताइए, वो यही है कि यकदम उन्हें याद आ गया कि हमारे इधर जो है एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो है उन्हें वो बुलाया जी D50 का हमारा जो टूर्नामेंट है, और वो खेल के वापस आ जाएंगे। मतलब कि कोई 2 दिन का टूर्नामेंट है या 3 दिन का टूर्नामेंट है कि फटाफट वो वापस भी आ जाएंगे वो। मतलब कि मतलब ये भी ड्रामेबाजी हो सारी, कि रीजन एक वैलिड बता दो, चले जाओ, उसके बाद वापस ही ना आओ, कि सिर्फ पीएसएल को खराब करने के लिए कि पीएसएल की वैल्यू कम हो, पीएसएल को लोग ताने मारे। और चिमा साहब अभी तक देखें हर साइड पे तो क्या हुआ है, पीएसएल छोड़ के चले गया, पीएसएल छोड़ के चले गए। कोई ऐसा प्लेयर मुझे वापस बता दें, कोई सिंगल प्लेयर जो आईपीएल को छोड़ के चला गया वापस। आईपीएल से पहले जरूर चले जाते हैं, कुछ हैं ऐसे कि हैरी ब्रूक ने पिछले साल विड्रॉ किया, इस साल बेन डकेट ने विड्रॉ किया। तो मतलब के दौरान आईपीएल, ड्यूरिंग आईपीएल कोई भी छोड़ के नहीं जाते हैं। और साथ साथ मजे की सब चीज सुन लें, 2024 में कैरन पोलार्ड वो पीएसएल को छोड़ के अंबानी साहब के बेटे की शादी देखने चले गए। उन्हें कहा मैं मुंबई इंडियंस का हिस्सा था कई साल, और वो वेडिंग मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पीएसएल से। ये तो हमारी बड़ी बेइज्जती है यार पीएसएल की। जब दिल करता है लोग छोड़ के चले जाते हैं, निकाल देते। तो इनका कोई कानून नहीं है हमारा कि हम इनको रोक सकें? वैसे देखिए कानून कौन सा कानून इधर, मुजरा बानी, अभी ब्लेसिंग मुजरा बानी ने जो पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा और केकेआर को ज्वाइन किया। तो ये गया कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलने के लिए बुलाया गया, लेकिन पसे पर्दा कुछ हो रही है। दाऊद साहब, खबरें यूएई में कोई अच्छी नहीं आ रही पाकिस्तानियों के लिए। इवन यहां तक भी खबरें आ रही हैं कि जो वहां पर कुछ टैक्सी ड्राइवर हैं, कहा जा रहा है कि उनका भी शायद लाइसेंस भी रिन्यू ना किया जाए। देखिए काफी ज्यादा रूमर्स भी चल रही हैं, कुछ सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं, कुछ वहां से अनवेरिफाइड न्यूज भी आ रही हैं, लेकिन चीजें बहुत सारी चल रही हैं। अभी 2 दिन पहले ये यूएई ने पाकिस्तान से जो आप कह लो कि जो पैसे दिए हुए थे वो उन्होंने मांग लिए। और ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान में भी महंगाई हो रही है और दुनिया भर में भी महंगाई हो रही है, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसे में ये इकदाम करना, फिर उसके बाद जिस तरह से खबर आई कि यूएई ने कहा कि जो हमारे खिलाड़ी हैं मोहम्मद वसीम और खुजैमा बिन तनवीर, उन दोनों को बुला लिया। अब देखो कोई ऐसी बड़ी कोई डोमेस्टिक तो है नहीं कि आप एक एसोसिएट प्लेयर्स के लिए ना एक बड़ी जो आईपीएल हो, पीएसएल हो या बिग बैश हो या कोई भी जो एक टेस्ट प्लेइंग नेशन की लीग हो, उसमें जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। चलो अगर नेशनल ड्यूटीज होती और यूएई बुलाता तो अच्छा भी लगता। अब यूएई कह रहा है मेरे डोमेस्टिक खेलने के लिए आओ और आप पीएसएल छोड़ दो। मतलब ये बात मानने वाली नहीं है, एक रियलिटी बेस में नहीं है। चलो नेशनल ड्यूटी होती, यूएई वाले अपने प्लेयर को बुलाते, समझ आती। अब यूएई की कौन सी डोमेस्टिक, कोई ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक है या कोई बहुत कुछ तगड़ी डोमेस्टिक हो रही है जिसपे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये तो दौर है कि हर कोई कुर्बानी दे देता है अपने इंटरनेशनल। इवन न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश का दौरा करना है, न्यूजीलैंड ने अपने तमाम खिलाड़ी पीएसएल के लिए रिलीज कर दिए और आईपीएल के लिए भी रिलीज किए कि भाई आप खेलें, हम अपनी सेकंड थर्ड स्ट्रिंग टीम जो बांग्लादेश भेजेंगे। उन्होंने सबको रिलीज कर दिया। लेकिन जहां पर यूएई कह रहा है कि मेरा जो डोमेस्टिक है वो खेलने के लिए आओ और पीएसएल छोड़ो, ये एक बड़ी, अगर आप देखो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होता कि अगर एक एसोसिएट टीम को अगर किसी बड़ी लीग का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। अब सवाल यहां पर उठ रहा है, अब 2 रीजन है। अगर तो पॉलिटिकल रीजन है वो तो फिर उस पर आगे जाके बात करते हैं, लेकिन अगर तो खाली ये जैसा कि दोस्तों पता है पीएसएल के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया नया दिखाई देता हुआ दिखता रहता है, क्योंकि अभी जो खबरें आ रही हैं दोस्तों, यूएई के क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल के अंदर जो खिलाड़ी खेल रहे हैं यूएई के, उनको वापस बुलाने का फ़ैसला कर लिया है। जिसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर या पाकिस्तान पीएसएल के अंदर हलचल सी मच गई है। क्योंकि अगर हम बात करें तो डेविड वार्नर और एडम जंपा भी अभी ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, क्योंकि उनके मैच में 8-9 दिन थे, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा यहाँ पाकिस्तान में रहकर क्या करेंगे, तो अपने साथ अपने
फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और वो बीच में ही पीएसएल को छोड़कर अपने देश चले गए। हालांकि दोस्तों खबरें हैं कि वो वापस आ जाएंगे, लेकिन जिस तरह से यूएई क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लिया है पीएसएल के अंदर, ये कहा जा रहा है कि यूएई क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि अपने जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं यूएई के पाकिस्तान लीग में, उन्हें वापस बुलाने का फैसला ले लिया है। और जिसके बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है हो या फिर पाकिस्तान मीडिया, उनका रिएक्शन देखने लायक है। क्योंकि दोस्तों उनको ये लगता था कि यूएई का जो बोर्ड है वो काफ़ी छोटा बोर्ड है, तो वो उनकी बात मान लेगा और खिलाड़ियों को खेलने देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि जैसा अभी सुनने में आ रहा है कि यूएई और पाकिस्तान के जो जैसे रिश्ते चल रहे हैं उसको देखते हुए शायद ये फैसला लिया गया हो। हालांकि अंदर की क्या खबर है वो दोस्तों उस बात की कोई जानकारियाँ नहीं है, लेकिन अभी खबरें यही चल रही हैं कि पाकिस्तान का जो पीएसएल चल रहा है उसके अंदर यूएई के खिलाड़ी अब शायद आगे आपको खेलते हुए दिखाई ना पड़े इस सीज़न में। तो और वहीं इन चीज़ों को लेकर पाकिस्तान की मीडिया में जो पूरी तरह से चीख पुकार चलनी चालू हो गई है, क्योंकि ये एक तरह से इंसल्ट है पीएसएल की। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन क्या रहे। एडम जैम्पा छुट्टियों में निकल गया। इसके अलावा आजम खान, हसन अली को इन्होंने ब्रेक दे दी है। ये क्या कराची का है मुझे समझ नहीं आ रही। अगर कल को कोई रोला बन जाए फ्लाइट्स का, ना वार्नर आ पाए ना जैम्पा आ पाए, तो आप क्या कर लोगे? आपकी तो टीम का बेड़ा गर्क हो गया। आपने तो अपनी टीम का खुद ही बुरा हाल कर लिया। ऐसे छुट्टी थोड़ी दी जाती है। पहले इतना पैसा लेके 1 महीना उन्होंने क्रिकेट खेलनी, उस 1 महीने के अंदर भी जनाब वो भज गए हैं ब्रेक लेके। ऐसा थोड़ी। खैर आईपीएल के पॉइंट्स टेबल को देखें तो लखनऊ नंबर 7 के ऊपर आगे, चेन्नई के ऊपर है, कोलकाता 9वें नंबर के ऊपर है, 8वें पे गुजरात है। चेन्नई इंशाल्लाह आज भी मैच हारेगी आरसीबी से, तो चेन्नई जो है ना वो 3 अपने मैचेस हार जाएगी और आरसीबी जो है ना अपना ये वाला मैच जीतेगी तो वो टेबल टॉपर बन सकते हैं, स्ट्रॉन्ग चांस है। लेकिन खुशी इस चीज की है कि राजस्थान की टीम इस दफा बड़ी अच्छी नजर आ रही है। वो पंजाब ऊपर है, आरसीबी। देखो मैं चाहता हूँ इन 3 टीमों में से कोई जीते इस दफा ट्रॉफी। दिल्ली पंजाब और दिल्ली पंजाब 2 टीमें होगी, और कौन ही ट्रॉफी जीता हुआ? हाँ, ये 2 टीमें ने ट्रॉफी जीती है जब से शुरुआत हुई, और एलएसजी भी कभी ट्रॉफी जीती। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों पाकिस्तान की जो मीडिया वो कहते नजर आ रहे हैं इस पीएसएल को कोई भी सीरियसली क्यों नहीं ले रहा है, इसको जो मर्जी आता है जब मर्जी आके छोड़ के चले जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें तो ब्लेसिंग मुजरवानी हो, बहुत से खिलाड़ी, कैमरन बॉच हो, बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो पीएसएल में सेलेक्ट हो गए थे लेकिन उसके बाद में आईपीएल में आ गए, या फिर अब जैसे कि अभी ताज़ा हालात जो दिख रहे हैं उसमें पाकिस्तान के जो पीएसएल में खेल रहे हैं यूएई के खिलाड़ी वो भी वापस जाने वाले हैं, जिससे पाकिस्तान के जो पीएसएल है उसको बहुत बड़ा झटका भी है। क्योंकि दोस्तों किसी भी लीग की हर कोई लीग अपनी तैयारी के हिसाब से टीम सेलेक्ट करती है, उसके बाद में उन खिलाड़ियों को वापस जाना एक बहुत बड़ी क्षति होती है किसी भी टीम के लिए। वहीं अगर दूसरी ओर अगर हम इस बारे में देखें कि ये फैसले जो लिए जा रहे हैं ये आगे कितने सटीक साबित बैठते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान के पीएसएल को कितना नुकसान होने वाला है, ये तो आने वाले मैचेस में ही पता चलेगा। क्योंकि जिस तरह से मोहम्मद वसीम जो हैं जो ओपनिंग करते हैं, काफ़ी अच्छे बल्लेबाजियों को खेलते हुए नजर आए पीएसएल के अंदर, अब वो वापस चले जाएंगे तो उनकी जगह कौन भरेगा ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि दोस्तों अभी जो सिचुएशन चल रही है पीएसएल के अंदर, क्योंकि एक के बाद एक नया कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहता है, जिसके बाद में अभी ये भी देखने को मिला क्योंकि यहाँ पर देखा गया था कि पहले खिलाड़ी जा रहे थे, फिर सेरेमनी नहीं हुई, उसके बाद में दोस्तों नसीम शाह के ऊपर जुर्माना, फिर फ़खर जमान की बॉल टेम्परिंग, ये वगैरह वगैरह इतनी सारी चीज़ें होती हुई दिखाई पड़ी। हालांकि पीएसएल चल रहा है, कैसे चल रहा है ये पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड है उसको भी पता है और आपको पता है कि किस तरीके से चलाया जा रहा है। तो दोस्तों कैसे लगे आज का हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।